अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। धीरज को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। शहर को छोड़ के इस गांव में रहने लगी। उसके घर में तो मुझे जगह मिल गई, पर उसके दिल में अभी तक मुझे जगह नहीं मिली। ये तो ख्वाब था। धीरज की कही हुई हर बात मुझे आज भी याद है। क्या क्या बोलते थे हम, कैसे साथ में रहते थे। वो अपना धर्मा है ना, सुनने में आ रहा है कि वो एक अजीब मशीन बना रहा है। अगर ऐसी मशीन हमारे पास आ जाए चच्चा, सभी काम होंगे हमारे कंपनी के नाम। और जैसे ही वो मशीन ना हम लोगों के कंपनी के नाम से हो जाएगा, धर्मा को निकाल करके बाहर फेंक देंगे। कैसे? जैसे चाय में से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। हाँ चंदन बोल। हाँ अभी बाहर हूं मैं। हाँ हाँ मैं कहूँ मैं भी टहलने आया था। अरे नहीं नहीं, तेरे आने की जरूरत नहीं है। अरे सुन, तू फोन रख, बाद में बात करता हूँ घर आके, है ना? अरे आप? हाँ बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखो तुमसे मुलाकात हो गई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। लाओ मैं ले लेता हूँ। भारी है। आपने कुछ कहा? नहीं तो कुछ बोलते क्यों नहीं? कभी तो खोलकर अपने दिल की बात बोल दिया करो। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो। ऐसा लगता है अब भी वो मुझसे नाराज है, या फिर उसका गुरूर। देखो मुझसे आगे भी निकल गई। अरे आप रुक क्यों गए? वो कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया था? वो हाँ, ये चंदन की जमीन का मामला कैसे सुलझेगा? तुमने कुछ सोचा क्या? मैं ऑफिस का काम ऑफिस में ही करती हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। प्रधान जी, आशा बिटिया अपने ही गांव में उच्चाधिकारी बनकर आई है। ये बहुत खुशी की बात है। सो तो है मां साहब, वो है ही इतनी होनहार, हम सबको उस पर बड़ा गर्व है। लेकिन प्रधान जी एक बात है, आशा को उच्चाधिकारी बनाने में धीरज का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मां साहब, पर गांव के विकास का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें धीरज का हाथ नहीं है? ये तो है, लेकिन अपनी आशा बिटिया भी कमाल की है। अपना एक काम भी बाकी नहीं रखती है। ये तो सब हमारे भाग्य की बात है
देखिए, ग्राम प्रधान का जो चुनाव है ठीक उसके पहले वो अधिकारी बनकर आई है हमारे लिए। हाँ, सो तो है। अच्छा प्रधान जी, ये चुनाव के बाद में ग्राम प्रधान कौन बनेगा? इतना सोच में क्या पड़ गया प्रधान जी? अभी तक तो आप ही उस ओहदे पर हैं। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी जगह पर कोई होनहार प्रधान आना चाहिए। अरे प्रधान जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? गांव गांव में आप ही के नाम के चर्चे हैं, और फिर आपने गांव में इतना काम किया है, उसी से तो हमारा गांव इतना विकासशील बन पाया है। नहीं नहीं मां साहब, मैंने तो बस वही किया जो एक प्रधान को करना चाहिए। जितना सरकार से मिला गांव में बांट दिया, और कुछ नहीं। प्रधान जी, आप ही की वजह से जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं ना, वो किसानों तक पहुंचती हैं और उन पर ठीक से अमल हो पाता है। अरे मां साहब, आपका योगदान भी कम नहीं है, और फिर हर जगह हमारे साथ होनहार धीरज भी तो खड़ा रहता है। अरे प्रधान जी, आप और धीरज बेटा जो है ना, वो गाड़ी के दो पहिए हैं, जिनकी वजह से आज हम विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक कहा आपने, हम दो पहिए हैं, लेकिन ये जो पहिया है वो पुराना है, घिस चुका है। नहीं नहीं प्रधान जब जी, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। नहीं नहीं प्रधान जी, आपके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और अभी तो आपको बहुत काम करना बाकी है, और गांव वालों को पूरा भरोसा है आप पर। ये तो आपका और गांव वालों का प्यार है। गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं। अरे प्रधान जी, जो व्यक्ति काम करेगा, गलती भी तो उसी से होगी ना। इसका मतलब है कि आप मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। प्रधान जी, अगर आप चैन से रहेंगे, हम गांव वाले चैन से कैसे रह पाएंगे? पर मां साहब, अरे प्रधान जी, आप किसी भी गांव वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए, जो मैं कह रहा हूं ना, वही बात वो भी बोलेगा। समझ गए। क्या क्या समझ गए? यही कि आप हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे कैसे छोड़े प्रधान जी? अभी तो गांव की महिला किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, और फिर अब तो धीरज के साथ साथ में आशा बिटिया भी हमारे साथ जुड़ गई है। एकदम सच कहा आप। मां साहब, हम तो जानते हैं, लेकिन गांव के बाहर कोई भी व्यक्ति इस बात को कभी मानेगा कि एक सौतेला बेटा अपने घर के लिए इतना कुछ कर रहा है? सगा भी नहीं करेगा प्रधान जी, जो काम धीरज अपने परिवार के लिए कर रहा है। और एक मेरा बेटा है शिवा, बाहर के बच्चों को तो मैंने बहुत पढ़ा लिया, लेकिन अपने बेटे को ही सही शिक्षा नहीं दे पाया। मां साहब, अरे छोड़िए प्रधान जी, जब अपने सिक्के में ही खोट हो तो दोषी किसे ठहराए? सजना के लिए सजना है मुझे, सजना के लिए। ये लो, मेरे बाबूजी की तस्वीर है। इसे इतना बड़ा बनाना और स्कूल में लगवा देना। लेकिन मैं तो पुतला बनवाना चाहती थी। मेरे बाबूजी के आदर्शों को किसी पुतले की जरूरत नहीं है। जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम खुद
इस गांव के लिए कुछ करो। समझ में आई? किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। धीरज देखो ना। धीरज देखो ना। तुम कुछ कहना चाहती थी ना? वो मैंने ना आपके बाबूजी सत्यनारायण जी के बारे में बहुत सुना है, तो मैं सोच रही थी कि उनके आदर्शों के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है शिखा। तो एक काम करो, कौन सी कक्षा के छात्रों को पढ़ाओगी? वैसे भी स्कूल में शिक्षकों की कमी है। हाँ, अब मैं आज ही प्रधान जी से बात कर लेता हूँ। अरे बाबा, मैं स्कूल में पढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन तुम तो मेरे पिताजी के आदर्शों के बारे में। मेरा कहने का मतलब है, मैं बाबूजी का स्कूल में पुतला लगवाना चाहती हूँ, और इसके लिए मैंने गांव के प्रधान जी से भी बात कर ली। सारी तैयारी होगी, बस 2-3 दिन में सब हो जाएगा। बस एक तुम्हारी हाँ की देर है। हाँ कर दो ना प्लीज। पुतला लगाना है तुम्हें? एक मिनट। ये लो, मेरे बाबूजी की तस्वीर है। इसे इतना बड़ा बनाना और स्कूल में लगवा देना। किसी पुतले की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो पुतला बनवाना चाहती थी। मेरे बाबूजी के आदर्शों को किसी पुतले की जरूरत नहीं है। जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम खुद इस गांव के लिए कुछ करो। समझ में आई? पता नहीं क्या समझता है धीरज अपने आप को। मैं उसके लिए क्या क्या सोचती हूँ, क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। और एक वो है जिसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। अरे अब वो धीरज रहा ही नहीं जिसके अंदर मेरे लिए प्यार था। ना उसे मेरी फीलिंग की कदर है ना कुछ। उसका दिल अब दिल नहीं रहा, पत्थर का हो गया। बस बहुत हुआ। शिखा, छोड़ दे इस धीरज को, छोड़ दे उसके गांव को। बस आज और अभी इसी वक्त मैं उसके गांव से, उसके घर से, उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। क्या सपने लेकर आई थी और हासिल क्या? कुछ भी नहीं। बस
धीरज, मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। अब पता नहीं हम दोनों दोबारा कब मिल पाएंगे, मिलेंगे भी या नहीं। नहीं नहीं शिखा, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। अरे इसमें तो तेरे ही हार है, और शिखा कभी हारती नहीं है, और मैं हारने वालों में से नहीं हूं। कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो हेलो शिखा जी, हम शिवा बोल रहे हैं। फोन उठाने में बड़ा देर कर दिया आपने। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो एक्चुअली ये किताब देनी थी। तो दीजिए। अरे नहीं, वो मैडम मतलब आशा को ही दूंगा। मैडम तो नहीं है। नहीं है मतलब? वो तो चली गई। कहाँ चली गई? कब गई हैं और वापस कब आएंगे? पता नहीं। तो फिर तुम्हें पता क्या है? यही कि मैडम सुबह सुबह गांव छोड़ के चली गई। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। हेलो। हाँ 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 शिवाजी बोलिए, कुछ काम था? शिखा जी, मुझे एक टेंडर भरवाना था। अगर आप ऑफिस आ जाती तो मेरा काम हो जाता। क्या है कि धीरज जी के पास तो टाइम है नहीं। हाँ बिजी तो चल ही रहा है, उसके पास तो मेरे लिए भी टाइम नहीं है। जी आपने कुछ कहा? हेलो हेलो, मैं तो आपके लिए। हाँ अच्छा सुनो शिवा, क्या तुम मुझे धीरज के घर पे आ सकते हो लेने? वो क्या है ना, अगर तुम आओगे तो रास्ते में हम लोग बात भी कर लेंगे टेंडर के बारे में। जी बिल्कुल, आप जो हुक्म कीजिए। हमारी फटफटिया तो हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज चलती है मैडम। आप तैयार हो जाइए, हम अभी हाजिर हो जाते हैं। हाँ ठीक है बाबा, तुम आओ, मैं रेडी हूँ। हाँ धीरज, आज तुमने मेरे दिल को तोड़ दिया है, मेरे प्यार को धुतकारा है। याद रखना, अब मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी, और एक दिन खुद तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। किताब देने के बहाने मैं आशा से मिल भी लूंगा। अभी तो बहुत टाइम है ऑफिस जाने के लिए। कहीं वो फिर से नाराज तो नहीं हो जाएगी? मैं ऑफिस का काम ऑफिस में ही करती हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो।
सब मेरी ही गलती है, मैं ही गलती करता हूँ। मुझे तो ढंग से बात करनी भी नहीं आती है, लेकिन इस बार मैं काम की बात नहीं करूंगा। इस बार जैसे परिवार से बात की जाती है मैं वैसे बात करूंगा। शायद वो किताबें देखकर खुश हो जाएगी। जाऊं कि ना जाऊं? साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना अंदर। आइए ना, चलिए ना, आइए, चलिए। साहब कुछ लाऊं? गर्म ठंडा कुछ? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो एक्चुअली ये किताब देनी थी। तो दीजिए। अरे नहीं, वो मैडम मतलब आशा को ही दूंगा। आप जरा उनसे कह देंगे कि मैं आया हूं। आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? मैडम तो नहीं है। नहीं है मतलब? वो तो चली गई। कहाँ चली गई? कब गई हैं और वापस कब आएंगे? पता नहीं। तो फिर तुम्हें पता क्या है? यही कि मैडम सुबह सुबह गांव छोड़ के चली गई। गांव छोड़ के चली गई? अरे साहब, मेरे कहने का मतलब ये है मैडम सुबह सुबह गांव छोड़ के गई हैं तो शाम तक वापस आ जाएंगी ना। अच्छा, तो ये है तुम्हारा मतलब। चलिए, अब क्या है? अरे आप जिस काम के लिए आए थे वो काम तो भूल ही गए आप। किस काम से आया था? एक किताब देने आए थे ना, तो दे दीजिए मुझे। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये किताब तो मैं खुद अपने हाथ से दूंगा आशा को। चलिए चलता हूं। अरे चंदन, अकेले कहाँ बैठे हो? अरे धर्मा भाई, बैठो। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कि शिवा से अपनी जमीन में वापस ले पाऊंगा भी या नहीं। चिंता काहे करते हो भाई, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा ना। जानते हो धर्मा, रेगिस्तान में कोई रास्ता नहीं होता है और रेत में चलने वालों को कभी दिशा नहीं मिलती है। वो अक्सर रास्ता भटक जाया करते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है यार। अच्छा, तो फिर जो भटक जाते हैं वो रास्ता खोजते कैसे हैं? तुमने ध्रुव तारा का नाम तो सुना होगा ना? अच्छे से सुने हैं। अरे रात में जब आसमान में हम उत्तर दिशा में देखते हैं तो सबसे चमकता हुआ तारा जो होता है ना, वह तो होता है ध्रुव तारा। बिल्कुल सही। आकाश में उत्तर की तरफ चमकने वाला ये जो ध्रुव तारा है ना, ये रात में चलने वाले यात्रियों को अक्सर आकर्षित कर लिया करते हैं। अच्छा। और रेगिस्तान से निकलने वाले यात्री ध्रुव तारा का सहारा दिशा ज्ञान के लिए करते हैं और सही रास्ते पे चलने लगते हैं। अच्छा, तो फिर आप काहे नहीं सहारा लेते हैं ध्रुव तारा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे अपने धीरज बाबू जो हैं, कोनो ध्रुव तारा से कम है? आप कभी उनको देखे हैं भटकते हुए? अरे वो तो हम जैसे भटकने वाले को सहारा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो आपको भी कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखा देंगे, है कि नहीं? सही कह रहे हो। तो फिर चिंता छोड़िए और निश्चिंत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा।
कहने का मतलब यह है कि गांव में प्रधान का चुनाव होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, कौन आएगा कौन जाएगा। हम तुम्हारे कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं रामलाल। अब तो कुछ कर सकते हैं, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाला हा? लेकिन जानते हैं प्रधान जी, कुछ काम ऐसा होता है ना जो अपने आप रुक जाता है। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा किसके रोके।